मेरा नाम कैसर इकबाल है और मैंने आप लोगों के लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो एआई को अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो इसमें बेसिक टू एडवांस तमाम टूल जो है वो हम पढ़ेंगे। तो ये स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया है जिनका कंप्यूटर का कोई बैकग्राउंड नहीं है, कंप्यूटर उन्होंने कभी लाइफ में पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए ये मैंने कंप्यूटर बेसिक्स से स्टार्ट किया है। कंप्यूटर के जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनसे स्टार्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस क्या होती है? तो कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इज़ द स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स, थ्योरीज़ एंड डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर्स, एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि हम इसमें कंप्यूटर साइंस में जो कंप्यूटर्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनकी थ्योरी क्या है, उनको डिज़ाइन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एल्गोरिदम्स होते हैं। इसके अलावा डाटा स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टडी करते हैं और एट दी एंड जो है ना हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये ओवरऑल जो है ये कंप्यूटर साइंस में इन सारी चीज़ों का हम मुतालिया करते हैं, इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम डेटा जो है वो इनपुट की सूरत में देते हैं और वो इसको प्रोसेस करता है, हमारी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इसको स्टोर करता है और प्रोसेस्ड जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमें प्रोवाइड करता है एज़ आउटपुट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास यूज़र है। यूज़र आप लोगों को पता ही है कि जो भी बंदा कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट होता है, कंप्यूटर को यूज़ करता है, कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करता है, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करता है और सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करके कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करता है, तो वो बंदा जो है वो यूज़र कहलाता है। मतलब कि कोई भी पर्सन जो कंप्यूटर के साथ कोई भी इंटरैक्ट करता है, कोई भी काम करता है, उसको हम यूज़र कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर को रन करवाते हैं, यानी कि जिनकी मदद से कंप्यूटर जो होता है वो रन करता है, कंप्यूटर चलता है। सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको रन करने के लिए, अपना काम परफॉर्म करने के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। इनको हम टच नहीं कर सकते, ना हम जो है ना वो इनको देख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ हमें जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर नज़र आते हैं। एग्ज़ाम्पल इसकी विंडो है हमारे पास, एमएस ऑफ़िस है, क्रोम है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जितने भी प्रोग्राम हैं वो सारे सॉफ्टवेयर में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हार्डवेयर की तो ये फ़िज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं, जिस तरह माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, ये सारी चीज़ें जो कंप्यूटर से रेलेवेंट है ये हार्डवेयर कहलाती हैं। तो हार्डवेयर को अपनी परफ़ॉर्मेंस के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ये दोनों एक-दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको अपना काम करने के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, हार्डवेयर को अपना काम करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। इनको हम टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। इनकी एग्ज़ाम्पल है कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, ये मॉनिटर वग़ैरह जो है ना ये सारी चीज़ें जो हैं ये हार्डवेयर की एग्ज़ाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा जो है वो फीड कर सकते हैं। कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वो दे सकते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, टच स्क्रीन वगैरह, इनके ज़रिए हम कंप्यूटर के अंदर डेटा जो है वो फीड करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो हमारी इनपुट के ज़रिए हम डेटा जो होता है ना फीड किया होता है, तो आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो उस डेटे को शो करते हैं, प्रेज़ेंट करते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। या मुख्तलिफ जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, जैसे स्पीकर है, प्रिंटर है, तो वहाँ पे वो हमें डेटा जो होता है वो शो करवाते हैं। तो ये डिवाइसेस जो होते हैं इनको आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास ये कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं, तो कंप्यूटर कंपोनेंट्स में बेसिक जो हमारा वो सीपीयू होता है या जीपीयू होता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जीपीयू जो होता है वो हमारे पास ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो ये जो है सीपीयू ये आगे डिवाइड मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे रैम में। तो मेमोरी की अगर बात करें तो ये जो आरज़ी मेमोरी होती है जिसको हम रैम कहते हैं, जो जब हम हमारा कंप्यूटर रन करता है तो आरज़ी तौर पर डेटा जो होता है वो रैम के अंदर स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टोरेज है, यानी कि जो हमारा डेटा परमानेंट कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। जैसे हार्ड ड्राइव है या मतलब कि एचएचडी या एसएसडी जो है, आजकल जो है वो एसएसडी ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी वजह ये है कि एसएसडी जो होता है ये एचडीडी से बेहतर होता है, उस ज़्यादा परफॉर्मेंस होती है, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। उसके बाद जो इसका लाइफ टाइम होती है वो उससे बेहतर होती है। नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क है, तो ये जो हमारा नेटवर्क कंप्यूटर के साथ कोई भी नेटवर्क इंटरफेस होता है तो ये नेटवर्क में आता है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और मुख्तलिफ दूसरे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको रन करने के लिए एक इंटरफेस मुहैया करता है। इसमें इसकी रीडिंग देखें तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। यानी कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं, जो मतलब कि कंप्यूटर का सीपीयू है, उसके बाद मुख्तलिफ कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, उनके दरमियान और जो डिफरेंट्स दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं उनके दरमियान एक ब्रिज का काम करता है। उनको एक दूसरे अपने काम टास्क जो होते हैं उनको परफॉर्म करने में ये एक इंटरफेस मुहैया करता है। इट्स द फाउंडेशन दैट अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। ये यूज़र को जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये यूज़र को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन में हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स टास्क लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेज सिस्टम मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट। ये मुख्तलिफ टास्क, जैसे हम कोई भी जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करते हैं। मेमोरी हमारी मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर होता है। जो फाइल हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी डेटा वगैरह होता है, फाइल्स होती हैं, उसको मैनेजमेंट और डिवाइस की जो मैनेजमेंट है उसमें ये हेल्प करता है, उसको हैंडल करता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो ये इसमें सबसे पहले है क्लाइंट। तो क्लाइंट जो होता है ये डिवाइस है या फिर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो रिक्वेस्ट करती है सर्विस और रिसोर्स के लिए। यानी कि कोई भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो कंप्यूटर जो भी रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स से, ठीक है? तो उसको वो बंदा, वो कंप्यूटर, वो यूज़र जो है वो क्लाइंट कहलाएगा। तो ये जो है आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन को के बारे में कह सकता है, यूज्ड बाय वन एंड यूज़र। जैसे वेब ब्राउज़र है, मोबाइल ऐप, हमारा वेब ब्राउज़र जो है ये भी एक क्या क्लाइंट है। जब हम वेब ब्राउज़र में कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी डेटा देते हैं कि हमें ये मालूमात चाहिए, तो वहाँ पे जो वेब ब्राउज़र है वो हमारा क्लाइंट है। सर्वर जो होता है वो जो डिवाइस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स दो सर्विस। यानी कि हम जब कोई हमें मालूमात चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम वेब ब्राउज़र के ज़रिए वो इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं कि ये वाली मालूमात जो है ये हमें दिखाओ। तो जो हमारा वेब ब्राउज़र है वो इंफॉर्मेशन को, वो हमारी रिक्वेस्ट को आगे सर्वर की तरफ भेज देता है। यानी कि जहाँ से उसने वो मालूमात इकट्ठी करके हमारे पास लेकर आनी होती हैं, तो जहाँ से वो मालूमात लेकर आता है वो वाला जो पार्ट्स होता है उसको सर्वर कहते हैं। तो ये हमें क्या करता है, मालूमात देता है। मैनेज और कंट्रोल रिसोर्सेज, हमारे जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। इसकी एक एग्जांपल है वेब सर्वर है, फाइल सर्वर है, जहाँ पे डेटा जो होता है वो बैकएंड पे स्टोर होता है, तो उसको सर्वर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। एचटीटीपी जो है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। एचटीटीपीएस भी इसी का एब्रीविएशन है, लेकिन इसमें एस का इजाफा होता है, तो एस मतलब सिक्योर होता है। ये वाला वर्जन जो होता है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का एक सिक्योर वर्जन है।
जो एचटीटीपी है ये डेटे को ट्रांसमिट करता है, लेकिन ये प्लेन टेक्स्ट होता है। मीनिंग एनीवन हु इंटरसेप्ट द कम्युनिकेशन कैन रीड द इंफॉर्मेशन। जब भी हम कोई मालूमात सर्वर से हासिल करते हैं तो वहाँ पे क्लाइंट जो होता है, यानी कि हमारा ब्राउज़र, वहाँ पे हम कोई भी चीज़ जो है वो टाइप करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से कि हमें ये मालूमात दो। तो रास्ते में कोई भी बंदा जो होता है, जो हैकर वगैरह होते हैं, वो हमारे इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकते होते हैं, ठीक है? क्योंकि ये यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती। तो जो एचटीटीपीएस है ये एक सिक्योर वर्जन है। यहाँ पे कोई भी हमारा जो डेटा होता है, जो हमें मालूमात चाहिए होती है, तो वो इसको डिफरेंट कोड में कन्वर्ट कर देता है। जब वो सर्वर से मालूमात हासिल करने के लिए हम रिक्वेस्ट इनिशिएट करते हैं, तो वो डिफरेंट कोड में उसको कन्वर्ट कर देता है। तो रास्ते में कोई भी हैकर वगैरह जो है वो उस इन्फॉर्मेशन को, हमारे जो भी पासवर्ड वगैरह होते हैं, उनको वो रीड नहीं कर सकता। इसका इसका फ़ायदा ये है कि ये ट्रस्टेड होता है, ठीक है? एसईओ के लिए ये बेहतर होता है, यानी कि हमारी जो एसईओ होती है, उसकी ये रैंकिंग को इम्प्रूव करता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि रिक्वेस्ट क्या होती है। व्हाट इज अ रिक्वेस्ट? अ रिक्वेस्ट इज एन एक्शन इनिशिएटेड बाय वन सिस्टम, दैट इज क्लाइंट, टू आस्क another system, that is server, to perform a specific task or provide certain information। मतलब हमारी जो रिक्वेस्ट है वो एक एक्शन होता है, एक काम होता है जो हम एक सिस्टम को कहते हैं। जैसे हम क्लाइंट है, हमारा ब्राउज़र है, तो वहाँ पे हमें कोई भी मालूमात चाहिए, तो हम वहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो टाइप करते हैं, ठीक है? और वो हमारी टाइप की हुई इन्फॉर्मेशन जो है उसको आगे भेज देता है सर्वर की तरफ, ताकि वो हमें सर्टेन मालूमात जो है, हमें मखसूस मालूमात जो हमें चाहिए होती है, वो प्रोवाइड करे। तो ये जो हमने मालूमात के लिए जो भी टाइप की है, ये हमारी एक रिक्वेस्ट है। इट इज़ एसेंशियली अ मैसेज सेंड टू सर्वर आस्किंग फॉर समथिंग। इसमें हम क्या करते हैं, सर्वर की तरफ कोई भी मैसेज भेजते हैं ताकि वो हमारी डिज़ायर मालूमात जो है उसको वो हमें शो करवाए, हमें दिखाए। इन वेब कॉन्टेक्स्ट, this is often an HTTP request which can ask for something like। तो ये जो है कोई भी रिक्वेस्ट हो सकती है, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात हो सकती है। वो क्या करे, हमें रिट्राइविंग अ वेब पेज गेट रिक्वेस्ट, हमें कोई वेब पेज दिखाए। सबमिटिंग अ फॉर्म, हम कोई फॉर्म जो है तो उसको फिल करते हैं। जैसे हम कोई पोस्ट फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं, तो वो पोस्ट लगाने के लिए हम उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं। हम कोई डेटा जो होता है उसको हमने अपडेट करना है, तो वो हमारी पुट रिक्वेस्ट होगी। कोई हमने चीज़ डिलीट करनी है, तो वो डिलीट रिक्वेस्ट होगी, डिलीटिंग डेटा में। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स इज अ सर्वर रिप्लाई टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट। हमने पहले हमने रिक्वेस्ट की, तो वो क्या होता है कि क्लाइंट जो होता है, जो हमें मालूमात चाहिए, हम क्लाइंट के ज़रिए सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट भेजते हैं। आगे सर्वर हमें रिस्पॉन्स देता है, यानी कि हमारी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट वो हमें मालूमात, जो भी हमें मालूमात चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो हमें एक रिप्लाई देता है। तो वो रिप्लाई जो होता है वो रिस्पॉन्स कहलाता है। It's the server way of providing the requested information or indicating the outcomes of the requested action। यानी कि जो भी हमने सर्वर को मालूमात कही है कि ये है वाली मालूमात हमें दिखाओ, तो ये वो सर्वर जो होता है उसके अकॉर्डिंग हमें वो वाली मालूमात जो होता है वो दिखाता है, वो हमें सेंड करता है। तो इसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। एंड एचटीटीपी रिस्पॉन्स फॉर एग्जांपल इंक्लूड, तो इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। स्टेटस कोड जैसे 200 है, मतलब जो हमने चीज़ कही है उसने वही दिखाई है, तो वो ओके है। 404 नॉट फाउंड, अगर 404 आ जाता है हमारे वेब पेज के ऊपर, तो उसका मतलब है कि वो जो हमने मालूमात चाहिए थी, जो हमें डिज़ायर थी, वो नहीं मिल सकी। इंडिकेटिंग वेदर द रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुल। इसके दो ही ऑप्शन, मतलब कि वैसे काफ़ी सारे हैं, लेकिन यहाँ पे है जो है ना, हम दो जो है वो मेन देखते हैं कि अगर हमारी मालूमात मिल गई हैं, हमें मालूमात मिल गई हैं, तो 200 आ जाएगा। 200 जो है वो शो हो जाएगा। अगर मालूमात नहीं मिली, पेज हमारा फाउंड नहीं हुआ, तो उसके लिए 404 आ जाएगा। हेडर दैट प्रोवाइडेड एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसमें हेडर जो था वो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो था वो भी प्रोवाइड करता है, यानी कि
उसके अलावा और भी उससे रेलिवेंट जो होती है मालूमात वो हमें प्रोवाइड की जाती हैं। अ बॉडी दैट कंटेन द रिक्वेस्टेड डेटा फॉर एग्ज़ाम्पल द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज, यानी कि इसके बॉडी में और भी बहुत सारा डेटा जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद इन एसेंस द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन फ्लो। तो ये हम कोई भी रिक्वेस्ट इनिशिएट करते हैं, कोई क्लाइंट जो होता है वो सर्वर से मालूमात करता है, तो ये टू वे इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन का एक फ्लो होता है। क्लाइंट जो होता है वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर की तरफ, सर्वर जो होता है उसी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और फिर जो रिक्वेस्ट के लिए मतलब कि क्लाइंट ने जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए थी उसने रिक्वेस्ट इनिशिएट की है, जो सर्वर होता है वो उसको प्रोसेस करता है, उसकी रिक्वेस्ट को देखता है और उसके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको मालूमात प्रोवाइड करने के लिए मालूमात जो होती है वो प्रोवाइड करता है, रिस्पॉन्स देता है। क्लाइंट फिर क्या होता है, क्लाइंट रिसीव एंड प्रोसेस दी रिस्पॉन्स, उस मालूमात को वो हासिल कर लेता है और उसको वो प्रोसेस करता है। तो ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक था। तो ये बिल्कुल बेसिक्स है कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स। तो ये हम हमारे कुछ लेक्चर्स हैं कंप्यूटर बेसिक्स के हवाले से। तो इंशाल्लाह आप इनको अच्छी तरह देख लीजिए, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो नेक्स्ट मूव करेंगे। थैंक यू।